परछाई आपकी आगे भाग रही है, आप कितना भी प्रयास कर लो परछाई को कभी पकड़ पाओगे नहीं। और लेकिन जैसे ही जीवन में मोड़ दे दिया तो मेरे प्यारे परछाई स्वतः ही आपके पीछे आ जाएगी। केवल थोड़ा सा मोड़ देना। आज बंधुओं, व्यास जी ने बड़ी सुंदर कथा लिख दी, लेकिन एक बात बताऊं आपको। व्यास जी ने बड़ी सुंदर कथा लिखी, लेकिन एक बड़ी दिक्कत की बात है कि इसको पढ़ने वाला कोई नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई भी वस्तु केवल और केवल रखी रह जाए तो उसमें जंग लग जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन बंधुओं, हमें कभी भी सत्संग करने से पहले सदैव संतों का संग करना चाहिए कि भगवान कृपा करते हैं तो संत से मिलाते हैं, लेकिन संत कृपा करते हैं तो भगवान से मिलाते हैं। जब भगवान कृपा करेंगे तो आपको संत से मिला देंगे, लेकिन मेरे प्यारे जब जीवन में संत कृपा करेंगे तो स्वयं गोविंद से मिला देंगे, स्वयं गोविंद से मिला देंगे। बंधुओं, आज इन्होंने सुंदर कथा लिखी, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं। राग बंधुओं, और भागवत किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ लक्षण है जो वक्ता में नहीं होने चाहिए। कामी नहीं होना चाहिए, कामी होगा तो कामना युक्त बात करेगा, क्रोधी होगा तो क्रोध युक्त बात करेगा, लोभी होगा तो लोभ युक्त बात करेगा। व्यास जी ने देखा कि ये सारे लक्षण अगर किसी में नहीं है तो वह तो केवल और केवल सुखदेव जी में नहीं है। दो बालक तैयार किए, उनको 2 श्लोक रटा दिए कि जाओ जहां पर सुखदेव तपस्या कर रहे हैं उधर जाना और इन श्लोकों का गान कर देना। बंधुओं, एक श्लोक में मेरे गोविंद का स्वरूप का वर्णन है और एक श्लोक में मेरे गोविंद का स्वभाव का वर्णन है। कैसा? कि बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णकारम। बरहा पीड़म यानी बरहा पीड़म यानी सिर पे मोर मुकुट है, मोर मुकुट में भी मोर पंख सुशोभित है। क्यों लगाते हैं? क्या मेरे बांके बिहारी के पास सोने की कमी है? तो मोर मुकुट क्यों लगाते हैं, मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्योंकि मेरे प्यारे मोर निष्कामी होता है, उसमें कामना वासना नहीं होती। मोर पंख को धारण करते हैं कि बरहा पीड़म नटवर बपू। नटवर, देखिए नटवर 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक है नट और दूसरा है वर। नट यानी नाटक कलाकार और वर यानी दूल्हा। आप सभी जानते हैं एक नाटक कलाकार अपनी नाटक की जो कला है वो दिखाने लग जाए तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि नहीं? एक बार एक नाटक चल रहा था
उसमें अभिनेता ने ऐसा अभिनय दिया, उसमें कहा कि मेरे पास सब लुट गया है, मेरे पास आज कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, मैं एक एक कौड़ी के लिए तरस रहा हूं, मैं एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहा हूं। अब ये एक व्यक्ति टीवी देख रहा था, उसने सोचा कि यही सबसे ज्यादा गरीब है, इसको दया आई तो सुबह जागा, टिफिन तैयार किया और अभिनेता के घर में पहुंच गया कि लो भैया तुम्हें भोजन की कमी हो गई थी, हम देखो भोजन लाए। लेकिन मेरे प्यारे, नटवर नटेशु वरेशु श्रेष्ठः, जो नाटक कलाकार और वर में भी यानी दूल्हा में भी श्रेष्ठ है। अच्छा, आपने देखा है कि जैसे गांव गली में से, मोहल्ले में से कभी कभी बारात निकलती है कि नहीं? बारात, तो बारात निकलती है तो सभी के सभी लोग बारात को देखने के लिए अपनी खिड़की दरवाजे, अपनी जो छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं, छज्जे में जा करके पूरी बारात को देखते हैं। लेकिन बारात में भी देखने में सबसे ज्यादा देखते हैं कि ये देखें आखिर दूल्हा कैसा है, अरे काला है, गोरा है, नाटा है, मोटा है, कैसा है, ये जरूर देखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, कि नटेशु वरेशु श्रेष्ठा, जो नाटक कलाकार और दूल्हा में भी श्रेष्ठ है, ऐसे हमारे गोविंद हैं। और दूसरे हैं कर्णयो कर्णकारम, एक कनेर का फूल है, अपने एक कान में लगा रखा है गोविंद ने। इस ब्रजमंडल में, वृंदावन में जैसे ही विचरण करते हैं, चलते चलते जाते हैं और चलते चलते सभी ब्रजवासी देखते हैं, सभी गोप ग्वाल बाल सब इनको देखने लग जाते हैं और चलते चलते एक झटका मारते हैं, कनेर का फूल ऊपर चला जाता है, ऊपर जाकर के वह उछल के दूसरे कान में लग जाता है। सभी ब्रजवासी इसको देख के ललायत हो जाते हैं, इसको सुशोभित कहते हैं। और मेरे प्यारे, कोई कहता है कि इस कान में सुशोभित हो रहा है, कोई कहता है इस कान में सुशोभित हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे, आज गोविंद को देखते हैं, बस यही दृश्य देखते ही देखते सभी ब्रजवासी इन पर मोहित हो जाते हैं। सुखदेव जी की आंख खुल गई कि और बताओ कि ये कौन है, कौन है। लेकिन मेरे प्यारे, एक बात बताऊं, साधु वो नहीं है जो स्वरूप पर रीझ जाए। मेरे प्यारे, साधु तो वो है जो तुम्हारे स्वभाव पर रीझ जाए, अपना स्वभाव सबसे अच्छा रखना चाहिए। मन में भाव आया कि ये अगर सुंदर है तो जरूर घमंडी होगा, ध्यान करने लग गए। दूसरा श्लोक गा दिया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जेगांस यापा यदप्य साध्वी अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकीयम यानी बकासुर की बहन, जिसका नाम है पूतना। स्थान पे कालकूट जहर लगा करके आई थी। किस इच्छा से आई थी? मारने की इच्छा से। लेकिन मेरे प्यारे, एक बात बताऊं, इसके पास में दूध भी था, जहर भी था, लेकिन जहर ऊपर लगा के आई थी। मेरे प्यारे, पूतना भीतर तो दूध ही लेकर के आई थी। लेकिन जब हम गोविंद के पास जाते हैं तो ऊपर दूध ले जाते हैं और भीतर जहर भर के ले जाते हैं। प्रार्थनाओं का दूध है और उसके भीतर कूट कूट के कामना रूपी जहर भरा पड़ा है। ये दूध भी लाई थी, जहर भी लाई थी। मेरे गोविंद ने देखा कि दूध लाई थी, भूल गए कि ये जहर लाई थी। सोचा कि इसने अपनी मेरी माँ जैसी मुझे लिए आज दूध पिलाया है, तो चलो इसको माँ जैसी गति प्रदान कर देते। पूतना पर भी कृपा कर दी।
समाधि खुल गई। सुनाओ सुनाओ और सुनाओ। आज सुखदेव जी व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने इन्हें श्रीमद् भागवत सुनाई। इसी श्रीमद् भागवत का गान इन्होंने परीक्षित को सुनाया है शुक्रताल में, गंगा नदी के किनारे। जब पूछा कि परीक्षित कौन है और इनको क्या आवश्यकता हो गई थी कथा सुनने की, तो कहा कि आओ तुम्हें परीक्षित की जन्म कर्म की मोक्ष की कथा सुनाते हैं, क्योंकि इसी कथा से मेरे गोविंद की कथा प्रारंभ होती है। पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा बताएंगे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए। कौन मारे गए थे? कौन मारे गए थे? कौरव की पांडव? कौन? पांडव। सभी कौरव मारे गए। भीम ने अपनी गधा से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। और एक बात बताऊं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काले परखी अहिचारी। यानी जो आपत्ति का समय होता है उसमें धीरज धर्म मित्र और नारी इन सब की परीक्षा होती है। अश्वत्थामा का दुर्योधन ने राज तिलक कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ने कहा कि अगर तुम अपनी सेना का सेनापति मुझे बनाते तो आज तुम्हारी महाभारत के युद्ध में तुम्हारी विजय होती। अरे तो चलिए, क्या मैं अभी तुम्हारा राज तिलक करता हूं। अश्वत्थामा का दुर्योधन ने राज तिलक कर दिया। ये विचार करे कि अब आखिर युद्ध कैसे किया जाए। तो इसने देखा कि अर्धरात्रि में एक घोंसला बना है। उल्लू आया और एक एक करके सभी पक्षियों को मार दिया। इसको पता लग गया कि अगर असावधान शत्रु पर प्रहार कर दिया जाए तो हमारी विजय हो सकती। आज पांडवों को नींद नहीं आ रही थी। मेरे गोविंद ने कहा कि एक काम करो, तुम कहीं और जाकर के सो जाओ। उनके स्थान पर पांडवों के 5 पुत्र सो गए। और ये आज जैसे ही अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने एक एक करके 5 बालकों की हत्या कर दी। इनके शिविर में त्राही त्राही हो। बंधुओं, द्रौपदी विलाप करने लग गई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली। आज इनके बीच में भीषण युद्ध हुआ। अश्वत्थामा को पकड़ा, लेकिन आज अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की है। हत्या करने के बावजूद भी उसकी मां आज हत्यारे के आगे प्रणाम कर देती है। अश्वत्थामा को प्रणाम कर दिया द्रौपदी ने। चिल्लाने लगी, मुच्यता मेष, छोड़ो छोड़ो। ये गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण है, मैं छत्राणी हूं, मेरे 5 पुत्र मर भी गए तो मैं सहन कर जाऊंगी, लेकिन इनकी जो मां है वो ब्राह्मणी है, वो सहन नहीं कर पाएंगी। और अर्जुन, ये द्रोण ही है पुत्र के रूप में, जिन्होंने तुम्हें बहुत सारे धनुर्वेद के रहस्य बताए, प्रयोग बताए, शास्त्रों का ज्ञान दिया। अरे आज से पूर्व जब गुरु पुत्र हाथी पर विराजमान होकर के आते, युधिष्ठिर प्रथम पूजन करते, अर्जुन पीछे चल के आते, नकुल सहदेव पीछे भाला लेकर के आते। आज जैसे ही आज इन्होंने मेरे 5 पुत्रों की हत्या भी की है तो मैं माफ करती हूं।
लेकिन चार भाई वो करते हैं जो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण वो करते हैं जो भीम कहते हैं। चार भाई कहते हैं कि हम द्रौपदी के साथ हैं, हमने भी इसको माफ किया, लेकिन कृष्ण कहते हैं, लेकिन भीम कहता है कि मैं इसको माफ नहीं कर सकता। इसने 5 पुत्रों की हत्या की है, 5 बालकों की हत्या की है, और युद्ध मैदान में नहीं बल्कि सोते सोते। भीम को शोक मोह गम नहीं होता क्योंकि महात्मा है। लेकिन गोविंद ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदारहणा कि मई वो वे मामनाता परिपाय नुशासनम। देखो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई यानी आतंकवादी, इन आतंकवादियों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा कभी तोड़नी नहीं चाहिए। व्यक्ति की अगर भरी सभा में अपमान कर दिया जाए, देखिए ध्यान से सुनना, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अगर भरी सभा में अपमान कर दिया जाए तो वह तो उसके मृत्यु के समान होती। आज इन्होंने इसका आधा सर टकला कर दिया, धन छीन लिया। इसके मस्तक में एक मणि थी, मणि निकाल ली, इसका तेज चला गया। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इसका कुल का नाश कर दूंगा। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, इनके पीठ में परीक्षित महाराज विराजमान थे। इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा भागी भागी आई और कहने लगी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, कि आप महायोगी हैं, गोविंद की शरणागति प्राप्त करते ही आप महायोगी हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। ये लोहे का बाण आ रहा है, इससे केवल और केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप रक्षा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, केवल हम और आप रह जाते हैं इस मैदान में, आप हमें बचाइए, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं भले ही जल जाऊं, लेकिन मेरा गर्व नष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे, आज गोविंद ने गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा करी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।